Students, welcome back to my channel New EduPoint. Today we will continue chapter number 7 of class 10th, Control and Coordination. Before this, I have already provided you part 1 and part 2 of this chapter. I hope you all have seen those lecture. If you haven't seen that, I have provided the link in the description box. Go and check that out. So let's continue our chapter. Now let's talk about hormones. First we will talk about plant hormones. What are plant hormones? Plant hormones are chemical compounds which help to coordinate growth, development and responses to the environment. तो बच्चों प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं वो एक तरह का केमिकल कंपाउंड होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है उसमें उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स भी कई तरह के होते हैं। जो मेन प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेन प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, और इनका फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे फर्स्ट है ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ बनता है बच्चों? सिंथेसाइज्ड इन एट शूट टिप। जो शूट की अगला हिस्सा होता है वहाँ पे ये ऑक्सिन पाया जाता है, और उसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स इन ग्रोथ, फोटोट्रोपिज्म यानी मोर ग्रोथ ऑफ सेल टुवर्ड लाइट्स। एक तो ये हेल्प करता है प्लांट को ग्रोथ करने में, दूसरा ये फोटोट्रोपिज्म में प्लांट की हेल्प करता है। मतलब अगर जिस साइड से भी, जिस तरफ से भी प्लांट को लाइट मिलती है तो प्लांट उसी डायरेक्शन में ग्रोथ अपनी बढ़ा देता है। सेकंड हार्मोन है बच्चों जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। सी है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीज़न। ये प्लांट में सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन, जिससे नई नई सेल्स बनती है और प्लांट की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है बच्चों एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हेल्प्स इनहिबिट्स ग्रोथ कॉजिंग विटिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये ग्रोथ में हेल्प करती है, और एब्सिसिक एसिड जो होता है बच्चों वो प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट्स करता है। मतलब ग्रोथ को ओवर ग्रो नहीं होने देता, मतलब ग्रोथ को कंट्रोल में रखता है। और ये प्लांट के लिए एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, तो ये मेन हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हार्मोन्स इन एनिमल्स। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स secreted in very small amounts by specialized tissues called ductless glands. They act on the target tissue or organs usually away from their source. तो बच्चों ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं एक तरह से, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिक्रेटेड होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आते हैं, और ये किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू से ही सिक्रेटेड होते हैं। कोई स्पेशल टिश्यूज़ जो होते हैं जो ये सिक्रेट करते हैं, ऐसे स्पेशल टिश्यूज़ को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। और ये जो एक्ट करते हैं ओनली अपने टारगेट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स पर ही एक्ट करते हैं, जबकि ये उन ऑर्गन्स या टिश्यूज़ से बहुत दूर होते हैं, लेकिन दूर से ही उस ऑर्गन या टिश्यूज़ को वे अफेक्ट कर देते हैं। Endocrine system helps in control and coordination through chemical compounds called hormones. तो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। और किसके थ्रू हेल्प करता है? केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू हेल्प करता है, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होती है जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। जैसे हमारे ब्रेन में देखो हाइपोथैलेमस होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है,
नेक में होती है पैराथायरॉयड, थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास होती है पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और ये फीमेल में ओवरी में होती है, टेस्टिस मेल में होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होती है और जिससे अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। नीचे ये टेबल दी गई है डिफरेंट हार्मोन्स की, और ये कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड उनको से सिक्रेट होते हैं ये बताया गया है, उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है और फंक्शन कहाँ पे है। तो सब बच्चे आप इसको वीडियो को पॉज करके इस टेबल को ज़रूर नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे फर्स्ट है बच्चों थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होती है थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होती है। थायरोक्सिन एक तरह का हार्मोन होता है जो थायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट करती है। इसकी लोकेशन जो होती है नेक या और थ्रोट रीजन में होती है, और इसका फंक्शन जो होता है बच्चों रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होती है बच्चों ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है मिड ब्रेन में। यहाँ पे मिड लिखा है, ब्रेन प्रिंट नहीं हुआ है बाय मिस्टेक। तो मिड ब्रेन में इसकी लोकेशन होती है और एक रेगुलेट करती है ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। अगर बेटा ये हार्मोन ना सिक्रेट हो या कम सिक्रेट हो तो उससे जो बच्चे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है बच्चों एड्रिनलिन। एड्रिनल जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होती है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है अबाउ बोथ किडनीज होती है हमारी बॉडी में, उसके ऊपर ये ग्लैंड पाई जाती है दोनों किडनीज के ऊपर। और इसका जो फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब हमारे बॉडी में कभी भी नर्वसनेस होती है, कभी हम थोड़ा फियर होता है, डर होता आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। नेक्स्ट है बच्चों सेक्स हार्मोन्स, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग तरह के होते हैं। मेल में जो हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो टेस्टिस से सिक्रेट होता है, टेस्टिस ग्लैंड से, और एस्ट्रोजन होता है ओवरीज से, ठीक है बच्चों। इसकी लोकेशन कहाँ पर होते हैं जेनाइटल और लोअर एब्डोमेन एरिया, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। और इसका जो फंक्शन होता है चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, यानी हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी को मेंटेन करने में ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है बच्चों इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, ये भी एक हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है बेटा। ये पैंक्रियाज से सिक्रेटेड होता है, और ये इसकी लोकेशन होती है बिलो स्टोमक के नीचे ये पाया जाता है। और ये क्या काम करता है रिड्यूसिस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कई बार इसमें एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ नेसेसरी बिकॉज, आपने सुना ही होगा बेटा जो सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन होता है, और वो आयोडाइज्ड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों होता है ऐसा? आयोडीन मिनरल्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोनिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, so it is important that we must consume iodized salt as it is essential for thyroid gland as it control carbohydrate, protein and fat metabolism for best balance of growth. Deficiency of iodine might cause disease called goiter, ठीक है। तो आयोडीन मिनरल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट होता है थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट को ही कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन सिक्रेट होता रहे, जो जिससे वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को
बैलेंस रखता है और इससे हमारी ग्रोथ भी सही हो पाती है। अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है बच्चों में, तो उससे एक डिजीज़ हो जाता है बच्चों में जिसे बोलते हैं गाइटर। ठीक है, गाइटर डिजीज़ होता है जिससे बच्चे की ग्रोथ भी, मेंटली ग्रोथ भी रुक जाती है और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों डायबिटीज़। डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है, कोज क्या होता है इसका? इट इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन secreted by pancreas that is responsible to lower और कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज़ जो होता है बच्चों, वो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी कमी के कारण होता है। और ये कौन सिक्रेट करता है? पैंक्रियाज सिक्रेट करता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन या कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेशेंट्स हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो इसके लिए आजकल बच्चों पेशेंट जो होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने बॉडी में इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहते हैं, जिससे उनके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन बना रहता है। और उनको डॉक्टर शुगर ना खाने की भी एडवाइस देता है। नेक्स्ट है बच्चों फीडबैक मैकेनिज्म। मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज एंड एट राइट टाइम विच इज़ रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ये मेक श्योर ये हमारी बॉडी में जो क्वांटिटीज़ होती है और जो टाइम होता है बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारी बॉडी में ही एक मैकेनिज्म होता है, उसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। बेसिकली जो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन सब हार्मोन्स को कंट्रोल करने का जो फंक्शन करती है, वो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। वो हर एक हार्मोन्स को कंट्रोल करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ये एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया गया बच्चों कि कैसे कैसे शुगर लेवल जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है। देखो ये शुगर लेवल यहाँ बढ़ गया तो फिर क्या होता है, इसका पता कौन लगा लेता है? डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज होती है उनकी सेल्स जो होती है ये उसको डिटेक्ट कर लेती है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ चुका है। तो जब उनको ये पता चल जाता है फिर क्या करते हैं वे? सिंथेसिस इंसुलिन। तो इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो इंसुलिन जो होता है जब बन जाता है तो हमारी ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड शुगर लेवल को फॉल कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ब्लड में शुगर लेवल को कम कर देता है, जिससे क्या होता है? स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन। और जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है तो उसके बाद जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को सिक्रेट करना बंद कर देता है। तो ये एक तरह का फ्लो चार्ट है बच्चों। तो इस तरह से हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहता है, रेगुलेटेड रहता है इंसुलिन से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पार्ट 3 में। ठीक है, अगर आप अभी भी कुछ प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इससे पहले कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज ये आपको कंसेप्ट चैप्टर का क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।